तो देखिए विद्यार्थियों, मैं फर्स्ट पार्ट में आपको खंड 7 तक करा चुका था। अब विद्यार्थियों देखिए हम खंड 10 करेंगे, ठीक है ना। ये विद्यार्थी देखिए मैं पूरा पेपर देखिए ये आपको देखिए यहाँ तक सॉल्व कराऊंगा पूरा, ठीक है ना। अभी देखिए ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में मैं आपको देखिए यहाँ तक पूरा सॉल्व करा दूंगा, खंड 10 पूरा करा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी देखिए कल पेपर है, इसलिए हमें पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसलिए चलिए देखिए खंड 10 सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट में। इसके बाद में तीसरा पार्ट तुरंत बनाऊंगा, उसमें देखिए कि आपका जो खंड दा के बाद जो खंड या आता है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पूरा खंड दा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चौथे का क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 3 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों चौथे का विभव प्रवणता, देखिए विभव प्रवणता देखिए परिभाषा में लिख कर लाया हूँ। देखिए लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ठीक है ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए डेरिवेशन करना, देखिए विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध हमको निकालना, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखिए डेरिवेशन देखिए विद्यार्थी डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे। देखिए जैसे देखिए हमारा देखिए ये धनावेश है क्यू, ठीक है ना। धनावेश है क्यू, यहाँ देखिए एक बिंदु मानेंगे एक्स दूरी पर, ठीक है ना। देखिए एक्स दूरी पर यहाँ से एक बिंदु मान लेंगे इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार देखिए एक्स दूरी पर एक बिंदु ए मान लेना, ठीक है ना। इस प्रकार मान लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे बी, ठीक है ना। एक बिंदु यहाँ पे क्या ले लेंगे बी। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए एक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश क्यू 0 रख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार रख देंगे। इसकी दूरी कितनी लेंगे विद्यार्थी, देखिए डेल्टा एक्स लेंगे, ठीक है ना। इसकी दूरी कितनी लेंगे, देखिए डेल्टा एक्स, ठीक है ना। इनकी मतलब बीच की दूरी बहुत ही कम है, मतलब नाम मात्र दूरी, ठीक है ना। डेल्टा एक्स लेंगे, ठीक है ना विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थियों देखिए जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से देखिए इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा विद्यार्थी, जो बल लगेगा उसकी दिशा देखिए इस साइड होगी, ठीक है ना। जो विद्युत बल की दिशा होगी इस साइड होगी, इस साइड होगी, ठीक है ना। और देखिए जो विद्यार्थी देखिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा देखिए उसकी दिशा विद्यार्थी देखिए इस साइड होगी, ठीक है ना। इसी साइड देखिए उसकी विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसी साइड होगी, ठीक है ना। दिशा भी इसी साइड होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, क्षेत्र बन गया। इसके बाद देखिए लिखेंगे कि Q0 पर प्लस क्यू आवेश लगने वाला बल, ठीक है ना। लिख देंगे Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है ना। Q0 पर लगने वाला बल, तो बल निकालेंगे। देखिए F बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, F बराबर Q0E, ठीक है ना। F बराबर Q0E, ठीक है। इसके बाद देखिए Q0 पर प्लस क्यू आवेश कारण लगने वाला बल निकाल लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी क्या करेंगे, Q0 को देखिए खींच करके ए बिंदु तक लाएंगे, ठीक है ना। जब इसको देखिए खींच के इस तरफ लाएंगे तो देखिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी जो कार्य होगा वो विद्युत बल के विरुद्ध होगा, ठीक है ना। इसलिए कार्य को ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे आवेश, लिखेंगे देखिए कि आवेश, आवेश Q0 को, आवेश Q0 को बिंदु बिंदु बी से, बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु ए तक, ए तक ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है ना। किया गया कार्य इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। तो कार्य देखिए विद्यार्थी क्या होगा, डेल्टा डब्लू, देखिए डब्लू मतलब कार्य बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, बल गुणे विस्थापन, मतलब विस्थापन, ठीक है ना। कार्य बराबर देखिए बल गुणे विस्थापन, देखिए तो बल कितना देखिए माइनस का बल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा, इसको खींच के साइड लाएंगे, देखिए क्योंकि विद्युत बल इस साइड कार्य कर रहा है, हम जब बत्ती खींच के ला रहे हैं तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा, ठीक है ना। तो बल बराबर देखिए सॉरी देखिए कार्य बराबर बल, बल देखिए माइनस का होगा विस्थापन, देखिए डेल्टा एक्स है, ठीक है ना। विस्थापन कितना विद्यार्थियों, डेल्टा एक्स इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे देखिए डेल्टा डब्लू बराबर देखिए एफ का मान रखेंगे, एफ का मान कितना Q0E यहाँ पर रख देंगे, देखिए माइनस Q0E इस प्रकार रख देंगे। और देखिए डेल्टा एक्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डेल्टा डब्लू बट्टा देखिए Q0 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। बराबर देखिए माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स इस प्रकार रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों चूँकि हमें पता देखिए, चूँकि पता है, चूँकि देखिए विद्यार्थियों डेल्टा बी बराबर होता है, देखिए डेल्टा बी बराबर होता है डेल्टा डब्लू, डेल्टा डब्लू बटा Q0, ठीक है ना। ये देखिए सूत्र होता है, ठीक है ना, विभव का, ठीक है ना। विभव का देखिए सूत्र होता है, ठीक है ना। बी बराबर देखिए डब्लू बटा क्यू होता है, ठीक है ना, विभव का सूत्र। तो देखिए विद्यार्थियों डेल्टा डब्लू बटा Q0, डेल्टा डब्लू बटा Q0 यहाँ पे देखिए डेल्टा बी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा बी बराबर देखिए माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स इस प्रकार रख देंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ये नीचे आ जाएगा, देखिए तो डेल्टा बी बटा डेल्टा एक्स बराबर देखिए माइनस का ई, ठीक है ना। अब देखिए माइनस इसको दे देंगे तो ई बराबर देखिए आएगा ई बराबर माइनस का डेल्टा बी बटा डेल्टा एक्स, ठीक है ना। इस तरह देखिए विद्यार्थियों ये हमारा देखिए सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना।
ये देखिए हमको प्रूव करना था। इतने विद्यार्थी हमको 3 नंबर आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके समझ में भी आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों ख नंबर करेंगे। देखिए कह रहा है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक ना। तो विद्यार्थी देखिए हमको अपवाह वेग की परिभाषा देना है और देखिए अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध भी स्थापित करना है। चलिए ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों अपवाह वेग की परिभाषा क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों पर विभव का मान घटाया या बढ़ाया जाता है तो उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को ही अपवाह वेग कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे हम BD से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे हम। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थी सबसे पहले देखिए एक चालक तार बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार एक क्या करना लेंगे विद्यार्थियों, चालक तार बना लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार एक चालक तार बनाएंगे जिसकी लंबाई देखिए L है, जिसकी लंबाई L है, जिसमें देखिए विभव कितना विद्यार्थियों B ले लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। इसको देखिए इसमें देखिए बैटरी जोड़ देंगे इस प्रकार नीचे से, ऐसे देखिए जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए बैटरी से भी जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस। देखिए विद्यार्थियों एरिया देखिए कितना ले लेंगे, क्षेत्रफल A लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए एरिया इसका A, क्षेत्रफल A है। और देखिए जो इसके विद्युत क्षेत्र दिशा होगी देखिए इस साइड होगी, देखिए प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र दिशा होती है। और देखिए विद्यार्थी इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे देखिए इस प्रकार गमन करेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ उल्टा चलते हैं विद्युत क्षेत्र के, ठीक है ना। और देखिए इसका अनुगमन वेग BD मान लेते हैं, मतलब अपवाह वेग BD है, ठीक है ना। इतना बना लेंगे चित्र। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब देखिए इस चालक तार का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन, ठीक है ना। तो चालक तार का आयतन देखिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल गुणा लंबाई में कर देंगे, चालक तार का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल गुणा लंबाई में कर देंगे, चालक तार का आयतन आ जाएगा। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रा मीटर होता है, दोनों गुणा करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब किसका आयतन होता है, मीटर क्यूब देखिए आयतन का मात्रा का, ठीक है ना। इसलिए देखिए चालक तार का आयतन क्षेत्रफल गुणा लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों लिखेंगे यदि देखिए देखिए विद्यार्थियों यदि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n हो, ठीक है ना। लिखेंगे देखिए यदि चालक तार के यदि चालक तार के एकांक आयतन में ये चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब, ठीक है ना, n हो तब, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों लिखा है यदि चालक तार के एकांक आयतन में, ठीक है ना, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या निकालेंगे अब, ठीक है ना। तब चालक तार में देखिए पूरे चालक तार में लिख लेते हैं, ठीक है ना, पूरे चालक तार में। तब पूरे चालक तार में मतलब देखिए एकांक आयतन का मतलब एक मीटर क्यूब, मतलब छोटा सा हल्का है ना, छोटा टुकड़ा हल्का हल्का मतलब 1 मीटर क्यूब ले लेंगे, 1/1 का मतलब एकांक आयतन, ठीक है ना। तो n इलेक्ट्रॉन मान लिया है, तब पूरे चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। लेकिन पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों n तो देखिए एकांक आयतन में, तो पूरा आयतन कितना है Al है, तो Al गुणा करा देंगे, ठीक है ना। n जो इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में है, ठीक है ना, n जो है एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे का हमको आयतन में चाहिए पूरे में, मतलब पूरे चालक तार में, तो Al गुणा करा देंगे आयतन का, पूरे आयतन का कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉन संख्या NaL हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चालक तार का कुल आवेश निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे चालक तार का कुल आवेश, ठीक है ना, चालक तार का कुल आवेश, तो Q बराबर NE, ठीक है ना, Q बराबर NE। तो देखिए Q बराबर देखिए NE, तो देखिए विद्यार्थियों चालक तार का कुल आवेश Q बराबर NE, तो देखिए Q बराबर देखिए N क्या देखिए इलेक्ट्रॉनों संख्या, तो ये पूरा लिख देंगे, ठीक है ना, NaLe, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब चालक तार का कुल आवेश Q NE होता है, N क्या इलेक्ट्रॉनों संख्या, तो हमने देखिए पूरे हमें मतलब हमको पूरा आवेश चाहिए, तो Q बराबर NE, तो N की जगह देखिए पूरा ये तो रखेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या पूरी, क्योंकि हम पूरे चालक तार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरे चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन है वो रखेंगे, देखिए n की जगह, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन है, NaL × E हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब देखिए I बराबर क्या होता है, देखिए I बराबर होता है देखिए Q/T होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों एक सूत्र होता है, देखिए समय बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना, समय बराबर देखिए दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय T, दूरी देखिए दूरी कितनी, देखिए लंबाई ले लेंगे, ये वाली लंबाई देखिए, ये वाली लंबाई, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहीं से गति कर रहे हैं, लंबाई L ले लेंगे, अब वेग की जगह BD ले लेंगे, ठीक है ना।
चाल की जगह बी डी। तो देखिए लंबाई एल ले लिया, चाल की जगह बी डी, इस प्रकार ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सब रख देंगे। देखिए तो आई बराबर देखिए क्यू का मान देखिए रख देंगे। पहले क्यू का मान कितना है, एन ए एल ई बटा टाइम कितना देखिए एल बटा बी डी, रख देंगे एल बटा बी डी। एल से एल कट जाएगा, ठीक है ना, बी डी ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखिए आई और कितना मिल जाएगा, एन ई ए बी डी, ठीक है ना। ये भी देखिए हमको लाना था, देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी का नंबर करेंगे। देखिए कह रहा है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। फिर कह रहा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी, ठीक है ना। चलिए देखिए विद्यार्थी इसका नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या करना हमको। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था हमसे, देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा था हमसे। देखिए मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। कहा था एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण, एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है ना। मतलब देखिए विभव इनका समान विभव है और देखिए इनका चुंबकीय क्षेत्र भी मतलब बराबर है, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र दोनों देखिए वी और बी मतलब बराबर है, ठीक है ना। तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, ठीक है ना। गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों गतिज ऊर्जा सूत्र क्या, देखिए गतिज ऊर्जा सूत्र होता है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा की तुलना कर रहे हैं, देखिए तो गतिज ऊर्जा सूत्र होता है, देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है विद्यार्थी, देखिए क्यू इंटू बी, ठीक ना, जूल, ये होता है ना। गतिज ऊर्जा सूत्र ये होता है, ठीक है ना, के बराबर क्यू इंटू बी जूल, ठीक है ना। तो देखिए प्रोटॉन एक एक गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे सबके एक एक की। पहले देखिए प्रोटॉन गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, लिखेंगे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा देखिए के यहाँ पी लिख देते हैं, ठीक है ना। बराबर देखिए विद्यार्थियों प्रोटॉन की जब गतिज ऊर्जा निकाल देखिए तो प्रोटॉन देखिए क्यू बी लिखा है तो ई और बी लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों जो देखिए प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन ई बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों का देखिए आवेश दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। क्यू बराबर ई के होता है, ठीक है ना। तो के पी और ई इंटू बी लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। देखिए न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे के एन लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार जो देखिए विद्यार्थी न्यूट्रॉन का आवेश ही नहीं होता, ठीक ना, न्यूट्रॉन में आवेश ही नहीं होता है तो जीरो आवेश ले लेंगे, यहाँ भी पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि न्यूट्रॉन देखिए आवेश नहीं होता, ठीक ना। इसके बाद देखिए लिखेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो अल्फा कण की गतिज देखिए के अल्फा लिख देंगे, के अल्फा बराबर, ठीक है ना, के अल्फा बराबर देखिए अब देखिए विद्यार्थियों जो देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है वो तो दुगुना होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश का, तो दो ई लिख देंगे। अभी देखिए उसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो देखिए विद्यार्थी अंक देखिए हमको अनुपात निकालना, देखिए लिखेंगे देखिए के पी अनुपाते के एन अनुपाते देखिए के अल्फा, इस पर लिख देंगे बराबर देखिए ई बी अनुपाते जीरो अनुपाते देखिए दो ई बी, ठीक है ना, ई बी सी बी कैंसिल, इस पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे के पी अनुपाते के एन अनुपाते के अल्फा, और देखिए यहाँ एक बचा एक अनुपाते जीरो अनुपाते एक, ठीक है ना। इस पर देखिए पहला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को दूसरा आंसर चाहिए। दूसरा आंसर देखिए हमसे पूछ रहा था, देखिए मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखिए दूसरा कह रहा था हमसे कि देखिए कह रहा था इनकी गतिविधियों की तुलना कीजिए तो अनुपात निकाल दिया। फिर यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या बताइए। प्रोटॉन को मतलब त्रिज्या दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए इसमें क्या करें, देखिए जैसे आवेश के पहले देखिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे आवेश लिख लिया, ठीक है ना, आवेश लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिख लूँगा मैं द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक है ना, इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब देखिए जो प्रोटॉन का आवेश होता है देखिए उसका 1 यूनिट होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन का आवेश 1 यूनिट होता है। और देखिए इसके बाद न्यूट्रॉन था, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का आवेश देखिए 0 यूनिट होता है, ठीक है ना। अल्फा कण का देखिए जो अल्फा कण का जो विद्यार्थी देखिए अल्फा कण का हमारा आवेश होता है, सॉरी देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2 यूनिट होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है विद्यार्थी वो 1 यूनिट होता है। इसी प्रकार देखिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो भी 1 यूनिट होता है। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है देखिए वो 4 यूनिट होता है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है ना। हमको देखिए त्रिज्या चाहिए, है ना, ठीक है। त्रिज्या देखिए लिखेंगे आर बराबर देखिए सूत्र क्या होता है एम ए बी, ठीक है ना, और देखिए क्यू बी ये होता है देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों देखिए जो मतलब वेग है और देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र देखिए वो तो नियत है, ठीक है ना। तो देखिए जो आर होगा वो देखिए अनुपाती होगा एम अपान क्यू के, ठीक है ना, इसका अनुपाती होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे आर देखिए आप सबको देखिए सबका निकालेंगे त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या की बात कर रहा था ना, तो देखिए सबकी त्रिज्या निकालते देखिए इस प्रकार लिखेंगे, देखिए लिख देंगे। देखिए पहले अनुपात निकाल लेते हैं इनका, ठीक है ना। देखिए जैसे आर पी अनुपाते आर एन अनुपाते आर अल्फा, ठीक ना, इस पर लिख लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे देखिए एम क्यू बट्टा क्यू, जैसे देखिए
देखिए द्रव्यमान पहले लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे आवेश है, ठीक है ना। जैसे देखिए 1/1 तो इसका तो मान लो 1 ही आएगा, ठीक है ना, अनुपात है इसका। देखिए इसका लिखेंगे, देखिए पहले द्रव्यमान ऊपर तो इसका अनंत आएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी। इसका लिखेंगे देखिए तो 4 ऊपर 2 4 2 आएगा, ठीक है ना। इसको देखिए एक की त्रिज्या दिया था 10, ठीक है ना, प्रोटॉन की, ठीक है ना। किसके दिए थे विद्यार्थियों? प्रोटॉन की। देखिए कह रहा, देखिए कह रहा था कि यदि प्रोटॉन के उत्तक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्रोटॉन के दिया था। देखिए तो 10 दिया था, 10 गुणा करा दें हम, ठीक है ना, सबके बराबर आ जाएगी। देखिए तो आर पी पाते आर एन अनुपात आर अल्फा बराबर देखिए 10, यहाँ पे इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, या दूना 20, ठीक है ना। देखिए सबकी त्रिज्या हमारी आ गई, ठीक है ना। देखिए प्रोटॉन के 10, न्यूट्रॉन की इन्फिनिटी, अल्फा की 20, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबके देखिए आप देखिए 4 अलग अलग लिख देना, ये हमारा देखिए विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। इसको चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, घ नंबर देखिए कह रहा है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, बताइए। तो ये आप कर लेना, ठीक है ना, आप इसको लिख लेंगे। देखिए अंग नंबर कर देते। देखिए कह रहा किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए अंगा नंबर, ठीक है ना। कौन सा अंगा नंबर क्वेश्चन करेंगे? ये कह रहा किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, ठीक है ना। बिंब को 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। देखिए ए का मान है, ए बराबर देखिए 90 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए जैसे विस्थापन विधि वाला सवाल है, ठीक है ना। ए का मान देखिए 90 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटी दूरी पर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए डी का मान है, डी बराबर देखिए विद्यार्थी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा देखिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सारा सवाल देखिए विद्यार्थी फोकस दूरी पूछ रहा है, ये आपको दिया था मान, तो बस आप विस्थापन विधि लगा देना, ठीक है ना। लिख देना विस्थापन विधि से इस प्रकार कर देना। और देखिए सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, एफ बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4a, ये लगा देंगे, उत्तर हमारा देखिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ बराबर देखिए ए स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो देखिए 20 का स्क्वायर बटा 4a, 4 गुणे ए का मान देखिए 90, ठीक है ना। इस प्रकार रख देंगे। देखिए एफ बराबर कितना मिलेगा, 981 हो जाएगा ये, माइनस देखिए 400 ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 936 360 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए घटा दें, देखिए 8100 में देखिए 400 माइनस कर देना, ठीक है ना। सॉरी देखिए हाँ देखिए 8100 में देखिए 400 माइनस करना है, ठीक है ना विद्यार्थी। देखिए 8100 में देखिए यहाँ माइनस कर लेते हैं। देखिए 8100 में 400 माइनस करेंगे, ठीक है ना, 400 इस प्रकार करेंगे ना। 0 0 यहाँ देखिए 11 में 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना, देखिए यहाँ 7700 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा देखिए 7700, एफ बराबर देखिए 7700 बटा देखिए 36 360, 0 0 काट देना, ठीक ना। अब देखिए विद्यार्थी भाग दे देना, जो आपका उत्तर आए वही आपका उत्तर होगा, ठीक ना। आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप भाग दे देना, उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 0 0 काट दिया हम, 36 भाग 770 देना, आप दे लेना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए 5वें का देखेंगे। देखिए कह रहा है हमसे कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। इसके विद्यार्थियों आप इसका देखिए सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये लिखने के लिए है तो आप इसका देखिए मॉडल लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको देखिए मैं जो सवाल है डेरिवेशन वही करा सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए परिभाषा आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुवादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। फिर कह रहा है यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरक प्रतिघात 50 ओम हो, धारती प्रतिघात 50 ओम तथा ओमी परिपथ 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों इसको देखिए पहले से मैं सॉल्व करके ले आया हूँ, ठीक है ना। देखिए आपको हम समझा देता हूँ। देखिए करा देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना। इस परिपथ का आरेख खींचिए। देखिए इस प्रकार देखिए LCR, ठीक है ना। इस प्रकार आपको देखिए आरेख खींच देना है। इसमें देखिए BL है, इसमें देखिए BC है, इसमें BR, ठीक है ना। इस प्रकार आप कर दीजिए, ठीक है ना। ये कह रहा था। इसके बाद कह रहा देखिए परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुवादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिएगा, ठीक ना। देखिए परिपथ की प्रतिबाधा देखिए सूत्र होता है, ठीक ना, मैं लिख कर दिया हूँ। देखिए ये परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। और देखिए विद्यार्थियों अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र पूछ रहा है। देखिए तो आप देखिए मैं डेरिवेशन भी कर दिया हूँ। देखिए एक्सएल बराबर XC होता है ना, एक्सएल का ओमेगा होता है बराबर XC का 1/ओमेगा C, ठीक है ना। देखिए कैंची उड़ा करा देंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा कितना आएगा, देखिए ओमेगा बराबर देखिए करनी के अंदर देखिए स्क्वायर लगा है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो करनी के अंदर आएगा देखिए 1/, करनी के अंदर LC, ठीक है ना। तो देखिए ओमेगा बराबर 2πf होता है, 2πf बराबर 1/, करनी के अंदर LC, ठीक है ना। एफ बराबर देखिए नीचे आ जाएगा, देखिए सूत्र होता है, ठीक है। देखिए यही डायरेक्ट सूत्र लिखना था, ठीक है ना। मैं देखिए निकाल दिया हूँ डेरिवेट करके। आप देखिए ये डायरेक्ट सूत्र लिखना था।
ठीक है ना, सूत्र पूछ रहा था और देखिए सूत्र लिखना था, ठीक है ना। अब इनको दोनों याद कर लेना। परिपथ प्रतिबाधा का सूत्र ये होता है और उनके आवृत्ति का देखिए होता है, ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति का होता है, ठीक है ना। दोनों सूत्र पूछ रहा था, डायरेक्ट आप सूत्र लिखना, ठीक है, पेपर में, ठीक है ना। अगर आप ना डेरिवेशन कर पाओगे डायरेक्ट आप सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पर देखिए सवाल कह रहा था हमसे कि यदि परिपथ में लगा प्रत्यवर्ती विभव 300 वोल्ट हो, ठीक है ना, तो बी का मान 300 वोल्ट हो गया। फिर कह रहा था कि प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, ठीक है ना, तो एक्सएल का मान 50 ओम है, धारती प्रतिघात 50 ओम हो, एक्ससी का मान 50 ओम है, ठीक है ना, धारती प्रतिघात एक्ससी होता है 50 ओम है, ओमी परिपथ 10 ओम हो, आर का मान 10 ओम है, ठीक है ना, ये दिया था। तो कह रहा था हमसे कि देखिए विद्यार्थी पूछ रहा था कि परिपथ की प्रतिबाधा बताओ, तो जेड बराबर लगा देंगे सूत्र, परिपथ की प्रतिबाधा निकल नहीं आएगी। जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो होता है मतलब अंतर है, ठीक है ना, एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब दोनों अंतर, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा देंगे, तो एक्सएल का मान 50 है, माइनस एक्ससी का मान 50 है, होल स्क्वायर प्लस आर का मान देखिए 10 है, 10 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो दाम 100, 10 से बाहर आएगा, तो जेड बराबर 10 ओम आ गया, ठीक है ना, ये हमारी प्रतिबाधा आ गई। इसके बाद देखिए आई लगा, आई निकाल लेंगे, आई बराबर देखिए बी बटा आर होता है, तो यहाँ पे जेड है प्रतिबाधा, आई बराबर बी बटा जेड हो जाएगा। तो आई देखिए हमारी बी का मान कितना है 300 है, देखिए बी का मान कितना है 300 है, तो इसमें 300 रख देंगे, जेड का मान 10 निकाले हैं, तो आई कितना जाएगा 30 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। इस बार देखिए अलग अलग कह रहा था हमको विभवांतर चाहिए, अलग अलग विभवांतर, ठीक है ना, तो अलग अलग विभवांतर निकालेंगे। तो बी एल और देखिए आई एक्सएल होता है, तो आई का मान तो है, एक्सएल का मान ऊपर दिया था, ठीक है ना, रख देंगे। बी सी बराबर आई एक्स सी, आई का मान तो निकाल चुके हैं, एक्स सी का मान देखिए यहाँ से ये सब मान दिए, देखिए एक्स सी का मान दिया, ठीक है ना, यहाँ पर रख देंगे, आई एक्स सी हो जाएगा, दिया जाएगा। अभी बी आर का मान आई आर होता है, तो बी आर का मान आई आर, आई का मान देखिए दिया है, आर का मान 10 ओम, ठीक है ना, देखिए आर का मान 10 ओम दिया, ठीक है ना, इसको रख देंगे, ठीक है, बस गुणा करा देना है, आपको सारे उत्तर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी अथवा वाला करेंगे, देखिए कह रहा देखिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400, ठीक ना। कर यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिणमन अनुपात, नंबर दूसरा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है ना। देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ये मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, आप ये स्वयं कर लेना, थ्योरी है। फिर क्या तरंगों के संपोषित तथा विनाशी वितरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए, ये भी आप कर लेना। और देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये भी आप कर लेना, ठीक ना। इसके बाद में तुरंत आपको देखिए ये दूसरे पार्ट में इसको डाल दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी तीसरा बनाऊंगा तुरंत, तो उसमें आपको खंडे अभी मैं करा दूंगा, ठीक ना। चलिए पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए उसमें क्या क्या दिया, देखिए कह रहा था एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 400, ठीक है ना। देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं, एनपी लिखेंगे 100 है, और देखिए एन एस लिख देंगे सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली, इसमें देखिए कितने हैं 400 है, ठीक है ना। और देखिए क्या दिया था, और कह रहा था यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए, ठीक है ना, मतलब देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्टेज एसी लगाया जाए तो बीपी का मान 120 दिया था, ठीक है ना। तो कह रहा था परिणाम अनुपात ज्ञात करो, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज मतलब बीएस का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। बीपी दिया है, इसमें कह रहा था कि यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट है तो बीपी दिया है, तो दूसरे नंबर आप हमसे पूछ रहा है परिणाम अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज बीएस का मान। तो देखिए परिणाम अनुपात का सूत्र क्या होता है, देखिए आर बराबर एन एस बटा एन पी, एन एस का मान कितना देखिए 400 है, एन पी का मान कितना 120 से काट देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा था द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज देखिए निकालेंगे तो बी एस बटा बी पी होता है बराबर एन एस बटा एन पी बराबर आर भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे बी एस बटा बी पी का मान कितना देखिए बी पी का मान 120 दिया है, ठीक है ना। देखिए बी पी का मान 120 दिया है तो 120 रख देंगे, ठीक है ना, बराबर देखिए आर निकाल चुके हैं हम, देखिए ठीक है ना। देखिए एन एस बटा एन पी आर के बराबर है, तो देखिए आर का मान डायरेक्ट रख देते हैं 4, तो यहाँ पे देखिए रख देंगे 4, ठीक है ना। देखिए जब कैंची गुणा करा लेंगे, देखिए ठीक है ना, कैंची गुणा कराएंगे तो बी एस का मान कितना है 120 गुणे 4 तो 480 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद देखिए मैं खंडे अभी आपको अपलोड करा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।